हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको फॉर यू। आज का हमारा टॉपिक है नेचर नर्चर थ्योरी। हिंदी में इसे प्राकृतिक पालन पोषण सिद्धांत बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आपको बता दें कि इस थ्योरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार सीटेट में आता ही आता है। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है सीटेट के लिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं यह थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, यह थ्योरी किसके द्वारा दी गई ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि सिंपली क्वेश्चंस हमारे पास पूछा जा सकता है पेपर में कि यह थ्योरी किसके द्वारा दी गई। तो ये हमें पता होना चाहिए। यह जीन पियाजे जो साइकोलॉजिस्ट थे, जिसके बारे में आप जानते ही हो, जो हमने पहले टॉपिक किया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, वो भी जीन पियाजे द्वारा दी गई थी और यह थ्योरी भी जीन पियाजे ने ही प्रपाउंड की है। तो इस थ्योरी का जो मेन रीज़न है कि यह थ्योरी क्यों प्रपाउंड की है, कैसे बनी है यह थ्योरी, उसके बारे में बात करते हैं हम। तो यह इसमें बेसिकली दो मुख्य टॉपिक्स पढ़ेंगे हमारे पास। जो कि डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो हम इस थ्योरी में ऐसे कारक पढ़ेंगे जो कि डेवलपमेंट विकास है उसको प्रभावित करते हैं। विकास टॉपिक अभी हमने किया नहीं है। जब भी हम विकास टॉपिक करेंगे तो आपको उसकी वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे। तो डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक से संबंधित यह थ्योरी है। तो हमने इस थ्योरी में अभी दो वर्ड पढ़े हैं। कौन कौन से हैं? वो है नेचर और सेकंड इज़ द नर्चर। नेचर और नर्चर। तो आपको बता दें, नेचर का संबंध किस कारक से है और नर्चर का संबंध किस कारक से है। नेचर का संबंध है हमारे आनुवंशिकता से। आनुवंशिकता, जेनेटिक। एंड नर्चर का संबंध है इन्वायरमेंट से, वातावरण से। तो फ्रेंड्स, जो विकास है उसको दो मुख्य रूप से जो दो कारक ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं। एक तो नर्चर जो कि आनुवंशिकता से संबंध रखता है, और एक है नर्चर जो किसको रेफर करता है, इन्वायरमेंट को। मीन्स आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट, जेनेटिक और इन्वायरमेंट ऐसे दो मुख्य कारक हैं जो कि विकास को कैसे ना कैसे, बालक कैसे ग्रोथ करता है, बालक समाज में कैसे अपना विकास करता है, उसको प्रभावित करते हैं। जैसे अगर हम जेनेटिक की बात करें तो आप आनुवंशिकता जानती हो कि होता क्या है। आनुवंशिकता क्या होती है? आनुवंशिकता कि माता पिता के गुणों का बालक में नजर आना, ये क्या है? ये एक सिंपली आनुवंशिकता है, जेनेटिक है। कि जब माता पिता के गुण बच्चों में प्रवेश करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक कहते हैं। तो इसका जो मुख्य संभाग है कि कैसे, किसके कारण जो गुण है माता पिता के वो बच्चों में प्रवेश करते हैं, वो है हमारे पास जीन्स। जीन्स जिसको साइंस में 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा जीन्स। तो जीन्स आपको पता है कि जो हमारी कोशिका है उसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम्स में क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। और हमें पता है
कि जो मानव शरीर है, मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं और उन 23 जोड़े गुणसूत्र पर अलग अलग तरह से अलग अलग विशेषताओं के क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। मीन्स 46 गुणसूत्र हैं जो मानव कोशिका में पाए जाते हैं और जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र है वो लिंग का निर्धारण करता है, वो जेंडर का निर्धारण करता है। अगर इसे साइंस में पढ़ोगे तो बेटर समझ आ जाएगा अच्छी तरीके से। तो बेसिकली बातें हैं जो मैंने आपको बता दी। आगे हम बात करते हैं। तो आनुवंशिकता कैसे प्रभावित करता है, कैसे विकास को प्रभावित करता है बालक के, उसकी बात करते हैं हम। जैसे कि हमने सिंपली अगर बात करें कि आँखों का रंग, माता पिता की आँखों का रंग जैसा होता है वैसा ही बालकों का रंग, शिशु का रंग हो सकता है। इसमें हम जो शेप होती है, बॉडी की शेप होती है, वो माता पिता की तरह हो सकती है। जैसे कि इसमें कद की लंबाई हो गई, मानसिक योग्यताएं, बुद्धि, स्मृति, चिंतन। कुछ हद तक ऐसा होता है कि समटाइम्स अगर माता पिता अच्छे बुद्धि वाले हैं तो बच्चे भी अच्छे बुद्धि वाले होते हैं, लेकिन ये ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन आनुवंशिकता पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर हम आउटर पर्सनैलिटी या आउटर फिजिकलिटी अगर किसी बालक की देखें तो वो ज़्यादातर कैसी होती है, अपने माता पिता की तरह होती है। तो आगे हम बात करते हैं जो हमने सेकंड पढ़ा था, नर्चर, जिसका संबंध किससे है, इन्वायरमेंट से। तो इन्वायरमेंट जो वातावरण है वो किस तरह से बालकों के विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि रहन सहन, रीति रिवाज, संस्कृति, भाषा, नैतिकता, संवेग, या हम ये कह सकते हैं कि रुचियाँ। तो कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कि बालक किससे अर्जित करता है, वातावरण से। तो वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। और ऐसा नहीं है, समटाइम्स ऐसा नहीं है कि हर टाइम नेचर और नर्चर का अच्छी तरह से ही प्रभाव पड़ेगा। इसमें प्रभाव बुरा भी हो सकता है, प्रभाव अच्छा भी हो सकता है। जैसा कि अगर हम आनुवंशिकता में बुरे प्रभाव की बात करें तो समटाइम्स क्या होती है कि माता पिता के कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं या डिसेबिलिटीज़ होती हैं जो कि बच्चों में प्रवेश कर जाती है। तो इट मीन्स इसका प्रभाव आनुवंशिकता का क्या है, नेगेटिव में चला जाता है। अगर अच्छे गुण चले जाएं तो पॉजिटिव में चला जाता है। और वातावरण भी ऐसे है कि समटाइम क्या होता है कि जो संस्कृति होती है, रीति रिवाज होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो कि बच्चे पसंद नहीं करते। और बच्चे फिर क्या बन जाते हैं कि अपराधी प्रवृत्ति के बन जाते हैं, या चिड़चिड़ापन उनमें यह गुण आ जाता है, या फिर जलना, दूसरों से जलने जैसा। तो इस तरह से कई गुण आ जाते हैं जिससे वे एडजस्टमेंट नहीं कर पाते समाज में। तो वातावरण भी नेगेटिव रूप से प्रभाव डाल सकता है बालक के विकास में। तो जिस तरह का वातावरण होगा उसी तरह का बालक बन जाएगा। और इसी वातावरण कारक को ध्यान में रखकर जे.बी. वाटसन ने एक कथन लिखा था, तुम मुझे एक नवजात शिशु दो जिसे मैं अपनी इच्छा अनुसार चोर, सिपाही या डॉक्टर कुछ भी बना सकता हूँ। तो यह क्योंकि क्या होता है कि जो बालक है उसमें अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वह सोसाइटी में अपने
अपने जो आइडियल्स होते हैं, अपना कोई आदर्श होता है, अपने बड़ों को देखता है, तो वह क्या करता है, अनुकरण करने की कोशिश करता है। क्योंकि बालक में अनुकरण करने की प्रवृत्ति जन्म से ही पाई जाती है, कि दूसरों को नकल करके देखना और सीख जाना। तो दूसरों को नकल करके जैसा देखता है वैसा ही सीखता है और वैसा ही वह बन जाता है। तो जे.बी. वाटसन ने इसी बात को मुख्य मानकर यह कथन दिया था कि तुम मुझे कोई भी नवजात शिशु दो, जिसे मैं ऐसी सोसाइटी में रखूँगा और अपनी मर्जी से उसे चाहे चोर बनाना हो तो चोर बना देंगे, अगर सिपाही बनाना हो तो सिपाही बना देंगे। तो ये वातावरण का प्रभाव है जिस पर बालक के विकास पर पड़ता ही पड़ता है। तो मुख्य रूप से हमने दो ही बातें की हैं नेचर न्यूर्चर थ्योरी में, जो कि विकास से रिलेटेड है, तो वातावरण और आनुवंशिकता। आगे इसमें हम एक मेन जो टैग लाइन है इस थ्योरी की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, वो करने वाले हैं, क्योंकि इसमें ही सारा कंसेप्ट छुपा है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हमने क्या इम्पोर्टेंट लाइन है जो क्या लिखी है वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे से घुले मिले होने के कारण इसका गुणनफल विकास को प्रभावित करता है। कि हमने क्या लिखा है इसमें कि जो वंशानुक्रम और वातावरण है इनका गुणनफल मीन्स दोनों का मिश्रण, दोनों का घुलन प्रोडक्ट। तो दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या करता है, वातावरण को विकास को प्रभावित करता है। तो इसमें मैं आपको बता दूंगी किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो हम बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन की। मान लो कि अगर आपके पास इस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन में ऑप्शंस में आपने क्या देखना है वो आपको बताते हैं। कि अगर ऑप्शन में आपके पास जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट की इंट्रैक्शन, अगर इंट्रैक्शन वर्ड आपको कि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतक्रिया प्रभावित करती है बालक के विकास को, अगर इंट्रैक्शन वर्ड आपको मिले तो वो ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। उसके बाद इन दोनों का जेनेटिक और इन्वायरमेंट का अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट मिले तो वो क्या होगा, सही होगा। अगर जेनेटिक और इन्वायरमेंट का आपको मिश्रण मिले तो वो क्या होगा, सही होगा। समटाइम क्या होता है कि हमारे पास जेनेटिक वंशानुक्रम और वातावरण का क्या आ जाता है, वंशानुक्रम और वातावरण का जोगफल आ जाता है। कि जोगफल बालक के विकास को प्रभावित करता है। कि क्वेश्चन आ गया इस थ्योरी से रिलेटेड कि बालक को कौन प्रभावित करता है, तो ऑप्शन में आ गया कि बालक को जोगफल प्रभावित करता है। तो जोगफल वाला गलत होगा, कभी भी आपने जोगफल नहीं माना, क्योंकि जोगफल का मीन्स है कि दोनों का जोड़, मीन्स दोनों का आधा आधा। तो जोगफल या परसेंटेज में आ जाए कि इतना परसेंटेज मान लो वंशानुक्रम करता है और इतना परसेंट वातावरण करता है, मान लो 50% वातावरण और 50% वंशानुक्रम का, तो वो भी क्या हो गया, गलत ऑप्शन आएगा। तो समटाइम हमारे पास जोगफल आ जाए, परसेंटेज आ जाए, क्योंकि इसमें हमने बात मेन जो टैग लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, उसमें हमने ये पढ़ा है कि जो दोनों आपस में घुले मिले हैं, मीन्स जितना प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है विकास पर, बालक के विकास पर, उतना ही प्रभाव वातावरण का पड़ता है, और जितना प्रभाव वातावरण का पड़ता है और उतना ही प्रभाव वंशानुक्रम का। मीन्स ऐसा नहीं है कि इसका ज़्यादा पड़ता है इसका कम पड़ता है, या इसका ज़्यादा पड़ता है इसका कम पड़ता है। तो वंशानुक्रम का जितना पड़ता है उतना ही वातावरण। तो फ्रेंड्स ये बातें आपने ध्यान में रखनी है कि यदि आपको इंटरेक्शन वर्ड ऑप्शन में मिले और इस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आए और इंटरेक्शन वर्ड ऑप्शन में मिले क्रॉस प्रोडक्ट, मिश्रण, इंटरेक्शन मीन्स अंतक्रिया, गुणनफल, मिश्रण, इस तरह के वर्ड आपको अगर ऑप्शन में मिलते हैं तो उसमें से ज़्यादातर ऑप्शन में से यही सही होंगे, चारों ऑप्शन में से। तो ये इस बात का ध्यान रखना है। तो सारी जो थ्योरी है वो इसी बात पर टिकी है। होप कि आपको यह थ्योरी समझ में आ गई होगी।
अगर फिर भी अगर आपको कोई भी पॉइंट या कोई भी मेरी बात समझ में ना आए तो आप नीचे वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें से मेरे से बात पूछ सकते हो आप कि मुझे ये समझ में नहीं आया या वो समझ में नहीं आया। तो होप कि मैं आपको रिप्लाई उसका ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। और एक बात और, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब भी मैं कोई नई वीडियोज़ डालता हूँ तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।